18 मार्च 2025 मुस्कान अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उस कॉल में वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और थोड़ी ही देर में उसकी आवाज बाहर आई थी और वो रोने लगी थी। आफ्टर डैट जब मुस्कान की मॉम ने पूछा कि बेटा सब ठीक तो है ना, तुम्हारी सौरभ से लड़ाई तो नहीं हुई, तो मुस्कान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसने इतना कहा कि मैं आपको आकर बताऊंगी। उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, आखिर उनकी बेटी इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों थी। कॉल कटने के थोड़े ही देर के बाद मुस्कान अपने मम्मी पापा के घर पे पहुंची और जैसे ही मुस्कान की मॉम ने मेन गेट ओपन करा तो मुस्कान बिना सोचे समझे और बिना कुछ कहे अपनी माँ के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मुस्कान की मॉम ने उसे गले लगाया और टेंशन में पूछा कि बेटी आखिर हुआ क्या, तो उसने रोते हुए बताया कि मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मुस्कान, सौरभ, साहिल के इस हत्याकांड के बारे में शुरुआत से लेकर आखिर तक बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी के अंदर पैदा हुई थी और उसने अपनी एजुकेशन भी यहीं से कंप्लीट करी है। मुस्कान अपने पेरेंट्स की बहुत चहीती बच्ची थी और दे वर अ हैप्पी मिडिल क्लास फैमिली। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसने 0 से लेकर 8 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल से करी थी और इसके बीच में कई सारे उसके दोस्त भी बने। इसका मतलब है कि वो अपने क्लास के बच्चों को अच्छे से जानती थी या फिर पहचानती थी। और मुस्कान अपने स्कूल में बहुत एक्टिव बच्चा था और कोइंसिडेंटली इसी स्कूल में एक और बच्चा पढ़ता था जिसका नाम है साहिल शुक्ला। साहिल भी मेरठ के अंदर रहता था और स्कूल में उसका बिहेवियर अच्छा ही था और साहिल और मुस्कान स्कूल के अंदर एक दूसरे से बात नहीं करा करते थे, बट फिर भी दे बोथ न्यू फॉर ईच अदर एग्जिस्टेंस एज दे वर क्लासमेट। दे बोथ वर इन सेम। और 8 के बाद मुस्कान का स्कूल ही चेंज हो गया था और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही। मुस्कान ज्यादा पढ़ने में तो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा डाउनफॉल आने लगा। मुस्कान का कोई भी एक अच्छा दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सके। और इस पॉइंट पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है सौरभ रस्तोगी। सौरभ अपनी फैमिली के साथ मेरठ में ही रहता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहा करता था बिकॉज एज पर न्यूज आर्टिकल सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और वो लंदन में रहा करता था। लेकिन इस न्यूज को सौरभ के ही एक दोस्त ने फेक बता दिया कि वो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर नहीं बल्कि लंदन के अंदर एक बेकरी शॉप के अंदर काम करता था। लेकिन अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। सौरभ और मुस्कान जब पहली बार दोनों एक दूसरे से मिले थे तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करा करते थे, मिला करते थे और अब इन दोनों के बीच एक कनेक्शन स्टार्ट होने लगा था। धीरे धीरे सौरभ मुस्कान से काफी ज्यादा अटैच हो गया था और वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ समय के बाद दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि वो दोनों शादी कर लेंगे, बट बिकॉज ऑफ लव मैरिज मुस्कान और साहिल के पेरेंट्स इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। बट उन दोनों ने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो दोनों साथ में ही रहेंगे और मुस्कान से शादी करने के लिए और सबको कन्वेंस करने के लिए वो वापस इंडिया में आ गया था। एंड दिस वॉज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर हिम क्योंकि दिस वॉज शोज कि हाउ मच मैटर टू हिम। और इन दोनों ने मिलकर अपनी फैमिली के खिलाफ शादी कर ली थी और वो दोनों साथ में ही मेरठ के एक किराए के घर में रहने लगे थे। लेकिन सौरभ की जॉब की वजह से वो टाइम टू टाइम लंदन जाता रहता था, पर काम की बिजी लाइफ होने के बावजूद भी उसने कभी भी मुस्कान को अकेला फील नहीं कराया। वो जितना हो सके उतना टाइम निकाल के उससे मिलने आता था। फिर उनकी एक बच्ची होती है और अब वो दोनों एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। इस दुनिया में अपने बच्चे के आने के बाद सौरभ बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन काम की वजह से उसे बार बार लंदन जाना पड़ता था। अब उनकी बच्ची भी हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान काफी ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ से। लेकिन इस फैमिली की ये खुशी बहुत ही जल्दी दुख में बदलने वाली थी। मुस्कान को अब तक यही पता था कि सौरभ एक नेवी ऑफिसर है, लेकिन समय के साथ मुस्कान को पता चल गया था कि सौरभ एक नेवी ऑफिसर नहीं है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों असली वजह तो ये है कि सौरभ पहले नेवी ऑफिसर तो था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो बाद में वहाँ से निकलकर लंदन के अंदर एक बेकरी के अंदर काम करने लगा था और जिसकी वजह से सौरभ और उसकी फैमिली फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और ये बात मुस्कान को बहुत समय बाद पता चली थी शादी के। जब इनकी मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी तो जो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी। मुस्कान और सौरभ के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी और इन फाइट के चलते हुए मुस्कान को काफी ज्यादा इरिटेशन भी होने लगी और फिर उसका अचानक से माइंड डाइवर्ट करने के लिए भगवान ने एक चीज दी। एंड
2019 में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिफिकेशन आता है। मुस्कान को अचानक से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए ऑप्शन आया था जो उसके स्कूल के लोगों ने बनाया था, जहां वो क्लास 8 तक पढ़ी थी। ये ग्रुप सिर्फ पुराने स्टूडेंट को रिकनेक्ट करने और स्कूल टाइम की बातें शेयर करने के लिए बनाया गया था। जब मुस्कान ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में एंगेज होना स्टार्ट करा तो एक दिन उसे साहिल शुक्ला दिखा। आपको बता दें, साहिल शुक्ला वही लड़का है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। सो दे बोथ काइंड न्यू ईच अदर एंड शी रिमेम्बर्ड दिस थिंग। देन ही स्टडी इन सेम स्कूल जिसमें मुस्कान भी पढ़ती थी। जब साहिल ने पहली बार मुस्कान को मैसेज करा, देन शी रिस्पोंडेड इमीडिएटली एंड दिस वाज अ गुड डाइवर्जन फॉर हर अकॉर्डिंग टू हर। धीरे धीरे वो व्हाट्सएप पर दिन रात बातें करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर अब साथ में मिलने भी लगे थे और घूमने भी लगे थे। मुस्कान और मुस्कान की फैमिली और सौरभ की भी फैमिली एक ही सिटी के अंदर रहते थे, लेकिन सौरभ काम की वजह से लंदन रहता था। मुस्कान ना अपनी सास और ना अपनी माँ के साथ रहती थी, वो अलग रेंट पर रहा करती थी। ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि उसके परिवार वालों ने भी उसे कई बार ऑफर करा कि अभी तुम्हारी बच्ची छोटी है और तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, और सौरभ को भी बार बार लंदन जाना पड़ता है, तो ऐसे में तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं है। तो मुस्कान ने डायरेक्टली मना कर दिया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मुस्कान ने ये बहाना इसलिए बनाया था ताकि वो अकेली रह सके, ताकि उसे कोई रोक टोक करने वाला ना हो। मुस्कान साहिल के साथ रहा करती थी। दरअसल साहिल के साथ टाइम स्पेंड करते करते मुस्कान भी ड्रग्स कंज्यूम करने लगी थी और उसे भी नशे करने की आदत लग गई थी, और इन्हीं करतूतों की वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, और इसी की वजह से इसने उनके साथ ना रहने का डिसीजन लिया ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी लाइफ जी सके। नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। साहिल इस ड्रग्स लेने के साथ साथ तांत्रिक विद्या में भी काफी ज्यादा विश्वास रखता था। उसकी रूम्स की दीवारों पर तांत्रिक सिंबल, शैतान और कुछ क्रीपी सी ड्राइंग्स मिली थी जो क्लियरली ये बताता है कि वो ब्लैक मैजिक करा करता था। लेकिन इस पॉइंट पर मुस्कान के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था और इसी की वजह से वो अक्सर मुस्कान के घर आया जाया करता था। और ये वाली बात मुस्कान के मकान मालिक ने सौरभ को बता दी थी कि कोई लड़का तुम्हारे घर में घंटों घंटों के लिए आता है। जैसे ही सौरभ को इसके बारे में पता चला तो उसने मुस्कान की मम्मी को कॉल करके बोला, आप घर जाकर एक बार चेक कर लो कि आपकी बेटी क्या कर रही है। जब मुस्कान की मम्मी उसके घर पर पहुंची तो उसने मेन गेट का दरवाजा नहीं खोला। उसने ये बोला कि सौरभ उस पर काफी ज्यादा शक करते हैं, तो मैं दरवाजा तो नहीं खोलूंगी, आपको और सौरभ को जो भी मानना है वो आप मान सकते हैं। और ये इस बात का अंदेशा था कि मुस्कान कुछ छुपा रही है। और फिर थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद सौरभ और मुस्कान में वापस सलाह हो गई, लेकिन इसकी वजह से साहिल काफी ज्यादा डर गया और उसने मुस्कान से ये बोला कि वो उससे शादी करना चाहता है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहिल अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद वो काफी ज्यादा सैड हो गया था। उसने गांजा और कई सारी गंदी आदतें शुरू कर दी थी और इस बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया साहिल की मम्मी के नाम से और उससे वो बातें करा करती थी, और वो बहुत हफ्तों तक साहिल की मम्मी बनकर बात करा करती थी, वो भी स्नैपचैट पर। और उसने पूरी तरीके से यकीन दिला दिया था कि जिससे वो बात कर रहा है वो उसकी मरी हुई माँ ही है। और जब मुस्कान को ये चीज कंफर्म हो गई थी कि अब साहिल उसकी हर एक बात मान लेगा अपने मॉम के थ्रू, और फिर उसने आगे अपना प्लान बढ़ाने की सोची। मुस्कान ने साहिल की मॉम बनकर एक फेक अकाउंट से उसे भरोसा दिला दिया था कि मुस्कान ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। और उसने ये हरकत कर अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी और उसने खुद लिखा कि अगर तुम्हें मुस्कान से शादी करनी है तो उसके पति यानी कि सौरभ को मारना होगा। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि मुस्कान कितनी बड़ी मैनिपुलेटर थी। और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग साहिल अपनी मॉम की बात मानते हुए ही मुस्कान के पास प्रपोजल लाया था शादी के लिए। जब साहिल मुस्कान के पास ये प्रपोजल लेके आया था तो वो एक अच्छे नागरिक की तरह सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी और अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिता सकती थी, लेकिन अगर वो ये डिवोर्स लेती तो उसकी सब में बदनामी होती। और इसीलिए उसने साहिल की इस मम्मी वाली बात का फायदा उठाते हुए और फिर उसने अपने ही पति का मारने का प्लान बनाया। और इसी प्लान पर 22 फरवरी को मुस्कान ने 2 चाकू जिनकी कीमत 800 रुपए थी, और जब वो ये चाकू खरीद रही थी तो उसने दुकानदार से कहा कि वो इन चाकुओं को चिकन को काटने के लिए ले जा रही है। इन चाकुओं को खरीदने के बाद वो एक डॉक्टर के पास भी गई, जहाँ पर उसने एंजाइटी का झूठा बहाना बनाकर डॉक्टर से दवाइयाँ ले ली थी। उनका प्लान ये था कि ये दवाइयाँ उनके खाने में मिला देंगे ताकि जब वो गहरी नींद में हो तब वो लोग उसे आसानी से मार सके।
सके। तो अपना सारा सामान खरीदने के बाद और डॉक्टर से ये मेडिसिन लेने के बाद 25 फरवरी को उसने अपनी पहली चाल चली अपने पति को मारने के लिए। लेकिन उसका पहला प्लान ये काम नहीं करा। मुस्कान जब वो बेहोशी की दवाइयाँ लेकर आई थी तो उसने सौरभ के ड्रिंक में मिला दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी और इसी की वजह से उनकी पहली कोशिश नाकाम रही और सौरभ की जान बच गई थी। लेकिन मुस्कान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी और उसने दोबारा कोशिश करी। 3 मार्च को सौरभ की मम्मी रेणु देवी ने सौरभ के लिए लौकी का कोफ्ता बनाया था और ये सब्जी लेकर सौरभ अपने घर पर वापस लौटा जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। और जब सौरभ की नजर इधर उधर पड़ी तो मुस्कान ने वही दवाई फिर से उसके खाने में मिला दी और अफसोस इस बार सौरभ ने वो खाना खा लिया था और खाना खाने के सीधा बाद उसे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आई थी। और जैसे ही सौरभ सोने चला गया तब मुस्कान ने साहिल को कॉल कर अपने घर पर बुलाया और वो दोनों सौरभ के कमरे में गए और वहाँ सबसे पहले मुस्कान ने चाकू से अपने पति पर बहुत बार वार करा। इस बात का कंफर्म पता नहीं चल पाया है कि मुस्कान ने एग्जैक्टली कितनी वार करा था, लेकिन मुस्कान के वार करने के बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। और आप खुद सोचिए, ये एक ऐसा पर्सन था जिससे मुस्कान ने लव मैरिज करी थी अपने घर वालों से लड़कर। ये आदमी तुम्हारे लिए बाहर देश में रहकर पैसे कमाता था और तुम्हारी एक बेटी भी थी और दिस रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट, और सिर्फ साहिल जैसे आदमी के लिए तुमने अपना पति मार दिया। और फिर जब साहिल और मुस्कान उसके टुकड़े कर रहे थे तो साहिल ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर इन दोनों बॉडी पार्ट्स को वो अपने साथ अपने घर ले गया था। और फिर जब वो इन दोनों चीजों को अपने घर ले गया था, पता नहीं साहिल ने इनके साथ क्या करा। और फिर थोड़ी देर के बाद वो इन दोनों चीजों को वापस मुस्कान के घर ले आया और फिर वो दोनों मिलकर सौरभ की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पॉलिथीन के अंदर भरकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये प्लान बदल दिया क्योंकि उसके मकान मालिक को शक हो जाएगा कि बार बार ये अंदर बाहर करते रहे। तो उन्होंने प्लान बनाया और फिर उन्होंने एक बड़ा सा ब्लू ड्रम खरीदा था जिसमें अक्सर लोग उसके अंदर सामान स्टोर करते हैं या फिर पानी भरते हैं। उन्होंने ड्रम खरीदने के बाद लोकल मार्केट से सीमेंट भी खरीदा था और उसे लेकर वो मुस्कान के घर पर आ गए थे। और फिर वहाँ आकर उन्होंने सौरभ की बॉडी पर फिर से 15 पीसेस को एक एक कर उस सीमेंट भरे ड्रम में डाल दिया था और इसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पैक कर दिया ड्रम के अंदर। और फिर सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो 5 मार्च को शिमला चले गए थे घूमने के लिए। ट्रिप के दौरान मुस्कान ने सौरभ के फोन को अपने पास ही रखा था और फिर उसने 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए पूछा कि वो लोग होली पर मेरठ में ही रहेंगे या नहीं, एंड शी सेड यस। और फिर मुस्कान ने, जो कि सौरभ बनकर उसके फोन से बात कर रही थी, कि वो अभी बाहर है और वो होली के बाद ही आएगा। और फिर इस कॉन्वर्सेशन के दौरान चिंकी ने सौरभ से पूछा कि वो ट्रिप पर अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके गया। तो मुस्कान ने सौरभ के फोन से सौरभ बनकर ये बोला कि हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और उनकी बेटी यहाँ पर बीमार पड़ जाती और इसीलिए वो लोग अपने साथ उसे लेकर नहीं आए। चिंकी अपने भाई से नॉर्मल बात कर रही थी और वो ये जानती भी नहीं थी कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। और जब ये लोग घूम रहे थे तो उन्होंने ये वीडियो भी बनाई थी। और फिर जब ये लोग आराम से घूम कर आए तो मुस्कान ने अपनी मम्मी को कॉल करा और फिर वही सब कुछ हुआ जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों, हमारे पास अब तक यही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।